गौतम बुद्ध के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने मानव जीवन के दुखों का मूल कारण बताया, आसक्ति। उन्होंने समझाया कि संसार में सभी दुखों की जड़ तृष्णा और आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और उससे सुख की अपेक्षा करते हैं तो उसका अंत या परिवर्तन हमारे लिए पीड़ा का कारण बनता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से यह सिखाया कि अगर हम आसक्ति और तृष्णा को त्याग दें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं और इसे एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आसक्ति और दुख का सिद्धांत। गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों को 4 आर्य सत्यों के माध्यम से स्पष्ट किया। 1. दुख। जीवन में दुख अवश्यम भावी है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। 2. दुख का कारण। दुख का मुख्य कारण तृष्णा या आसक्ति है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से सुख की अपेक्षा करते हैं तो वही हमारी पीड़ा का कारण बनती है। 3. दुख का अंत। यदि हम तृष्णा और आसक्ति को समाप्त कर दें तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह संभव है और यही निर्वाण की अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्त इच्छाओं और पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं, दुख से मुक्ति का सही रास्ता है। आसक्ति के विभिन्न रूप। 1. भौतिक वस्तुओं की आसक्ति। जब हम धन, संपत्ति और भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं तो वह हमारे दुख का कारण बनता है। इनका अस्थायी स्वभाव ही इनसे जुड़ी निराशा और पीड़ा का कारण बनता है। 2. भावनात्मक आसक्ति। हम अपने प्रियजनों से अत्यधिक मोह कर लेते हैं और उनके चले जाने या उनके बदलने से हमें गहरा आघात पहुंचता है। यह मोह हमारी भावनात्मक कमजोरी का कारण बनता है। 3. विचारों और धारणाओं की आसक्ति। हम अपने विचारों और मान्यताओं से जुड़ जाते हैं और जब दुनिया हमारी धारणाओं के अनुसार नहीं चलती तो हमें दुख होता है। आसक्ति से मुक्ति का मार्ग। आसक्ति से मुक्त होना ही दुख से छुटकारा पाने का मार्ग है। इसे हम ध्यान, वैराग्य और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से पा सकते हैं। नियमित ध्यान हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। वैराग्य जीवन को बिना मोह माया के देखने और उसके अस्थायी स्वभाव को स्वीकार करने का अभ्यास है। नैतिक कथा। आसक्ति का त्याग। कथा का शीर्षक मोह का अंत और शांति की प्राप्ति। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम विजय था। विजय अपने खेतों और संपत्ति से अत्यधिक जुड़ा हुआ था। उसका सारा जीवन अपने खेतों को और ज़्यादा उपजाऊ बनाने और संपत्ति बढ़ाने में बीता। उसके पास बहुत सारी ज़मीन और संपत्ति थी, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा चिंतित रहता था कि कहीं उसकी फसल नष्ट न हो जाए या उसकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुँचे। एक दिन गांव में एक भारी बाढ़ आई। विजय ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी फसलें और खेत बर्बाद हो गए। वह अत्यंत दुखी हो गया। उसका सारा संसार जैसे खत्म हो गया था। वह हर रोज़ अपनी बर्बाद फसल को देखता और रोता। उसी गांव में एक साधु रहते थे जिनकी बुद्ध की शिक्षाओं में गहरी आस्था थी। उन्होंने विजय को इस अवस्था में देखा और उसे अपने पास बुलाया। साधु ने कहा, तुम्हारा दुख इस बाढ़ के कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी उन चीज़ों से आसक्ति के कारण है जो अस्थायी हैं। अगर तुमने अपने खेतों से मोह न किया होता तो यह नुकसान तुम्हारे लिए सिर्फ एक बदलाव होता, न कि दुख का कारण। विजय ने आश्चर्य से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सब कुछ छोड़ दूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यह समझ लो कि संसार की हर चीज़ बदलने वाली है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति स्थायी नहीं है। अगर तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो। विजय ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने अपने खेतों और संपत्ति के प्रति मोह को छोड़ दिया। अब वह अपनी मेहनत करता था, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता था। उसने जीवन में एक नई शांति और संतोष पाया। कहानी से शिक्षा।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसका अंत या परिवर्तन हमें दुखी करता है। अगर हम यह समझ लें कि संसार की हर चीज़ अस्थायी है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लें, तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बन सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। मूल संदेश: जीवन में हमें उन चीज़ों से मोह नहीं करना चाहिए जो अस्थायी हैं। इच्छाओं और आसक्ति को छोड़कर ही हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं।